हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का क्लास करेंगे। आज की क्लास में हम हिंदी सब्जेक्ट की क्लास करेंगे, ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसका हमने टारगेट रखा है 90+% का। यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, तो हमारी क्लासेस से ज़रूर जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम क्लासेस का शेड्यूल देख लेते हैं कि कौन सी क्लास कितने बजे है, ठीक है। सुबह 10 बजे हमारी विज्ञान की क्लास होती है, जिसमें हमारा साइंस का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और उसमें प्रैक्टिस चल रही है, तो आप हमारी क्लास से ज़रूर जुड़े। सुबह 11 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास होती है। शाम को 4 बजे हमारी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की क्लास होती है, जिसे हम पेपर 1 कहते हैं। इसमें भी अगली क्लास है हमारी शाम को 5 बजे। अगली क्लास हमारी शाम को 5 बजे, इसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। यह हमारा पेपर 2 है। ये हमारा पेपर 2 है। इसमें जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है हमारी शाम को 6 बजे। ये है हमारी हिंदी की क्लास, जिसे हम डेली पढ़ते हैं, ठीक है। अगली क्लास है हमारी शाम को 9 बजे, जो हमारी मैथ की क्लास होती है। इसमें हमारा मैथ का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और इसमें प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारा चैप्टर है आज चैप्टर नंबर 6। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 5 तक के सभी चैप्टर करा दिए हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी है तो मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, आप मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। मैंने सीक्वेंस में सारी क्लासेस चैप्टर वाइज डाली हैं, आप क्लासेस को देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। हमारा चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 का नाम है उपसर्ग प्रत्यय या सामासिक पदों की पहचान व प्रयोग। क्या है? उपसर्ग प्रत्यय व सामासिक पदों की पहचान व प्रयोग। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन मैं आज उठा के लेके आई हूँ, उसका हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2016 में आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उपसर्ग हमारा विभिन्न प्रकार से आ सकता है कि अभी उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बताइए, ये BT 2018 में आया हुआ है। इसी प्रकार से अधि उपसर्ग को जोड़कर 4 शब्द बनाइए, ये भी 18 में आया है। इसी प्रकार से सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द, ये हमारा 2019 में आया है। आप देख सकते हैं कि उपसर्ग कितना इम्पोर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ये काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हर ईयर में ये क्वेश्चन बनते ही हैं। हम शुरू करते हैं। हमारा है उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्ग 2 शब्दों उप और सर्ग के योग से निर्मित है। उपसर्ग 2 शब्दों उप और सर्ग के योग से निर्मित है। उप का अर्थ होता है समीप। क्या होता है? समीप, निकट या पास। क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप, निकट व पास। जबकि सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। अतः उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। उपसर्ग को एक और नाम से जानते हैं, उसे आदि प्रत्यय भी कहते हैं। इसका प्रयोग शब्द के आदि में किया जाता है। आदि में मतलब शुरू में, जहाँ से हमारा शब्द शुरू होता है। शुरू मतलब आरंभ में। आरंभ, आदि में मतलब होता है इसका प्रयोग आदि में किया जाता है, यानी कि आरंभ में किया जाता है। जैसे हार के पहले प्रा उपसर्ग लगा दिया जाता है तो नया शब्द प्रहार बनता है। जैसे हार से पहले प्रा उपसर्ग लगाने पर, क्या है? हार से पहले, जैसे कि हार है। हार का एक हमारा अलग ही अर्थ है। इसमें हम अगर प्रा जोड़ दें, क्या करते? प्रा को जोड़ दें तो एक नया शब्द बनता है प्रहार। क्या बनता है? नया शब्द बनता है। नए शब्द का नाम क्या है? प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है मारना। प्रहार का अर्थ क्या होता है? मारना। आगे देखते हैं हम, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में लिखनी होगी, ठीक है।
जब कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे। जब कोई अक्षर उसके जब कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ की विशेषता उत्पन्न कर दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे हमने अभी हार पढ़ा कि एक शब्द हमारा हार है। जब कोई अक्षर किसी शब्द के, ठीक है, अब इसमें कोई भी अक्षर इस शब्द के पहले लगा दिया जाए, यानी कि आरंभ में जोड़ दिया जाए, तो अर्थ में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है और अर्थ में एक विशेषता उत्पन्न होती है। जैसे एक अर्थ बन जाएगा प्रहार। क्या बन जाएगा? हमारा एक नया शब्द प्रहार बन जाएगा और इसका अर्थ अलग होगा, जैसे कि मारना। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी में प्रयुक्त शब्द होने वाले उपसर्ग को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है हमारा संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के, और तीसरा है आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग वे होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए होते हैं और जो मुख्यतः उर्दू में होते हैं, यानी कि उर्दू अरबी फारसी में होते हैं, व अंग्रेजी से होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें हम तत्सम भी कहते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जिसे हम तत्सम भी कहते हैं, और इनकी कुल संख्या हमारी होती है 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। चलो देखते हैं अपनी टेबल में, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। पहले है हमारे संस्कृत के उपसर्ग, जिसमें उपसर्ग दिया है एक और, दूसरी ओर अर्थ दिया है और तीसरी ओर क्या दिया है? उदाहरण दिए हैं। ये हमारी क्या है? उपसर्ग की टेबल है। ठीक है, देखते हैं। पहला है हमारा प्रा उपसर्ग लगाकर क्या शब्दों का निर्माण कीजिए। ठीक है, प्रा उपसर्ग लगाकर क्या कीजिए? शब्दों का निर्माण कीजिए। प्रा का अर्थ होता है अधिक या आगे। क्या होता है अर्थ? अधिक व आगे। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। प्रा से बन सकता है प्रहार है, प्रबल है, प्रयोग है, प्रमाण है, प्रगति है व प्रयत्न है। इसमें क्या किया गया है? इसमें किया गया है हार में प्रा लगा दिया गया, इसी से बल में, योग में, प्रमाण में यानी कि माण में, ठीक है, गति में और यत्न में, इनमें क्या किया गया है? इनमें हमने प्रा उपसर्ग लगा दिया है, जिससे इनका एक नया शब्द बन गया और उसका एक नया ही अर्थ है। ठीक है, इसी प्रकार अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा परा, जिसका अर्थ होता है विपरीत या नाश। परा का अर्थ होता है विपरीत या नाश। जैसे कि जय होता है, जय का उल्टा क्या होगा? जय का विपरीत क्या होगा? पराजय। क्या होगा? पराजय। तो ये हमारा क्या हो गया? इसमें परा उपसर्ग लगकर ये क्या हो गया? एक नए शब्द का निर्माण हो गया। इसमें क्या लिखा है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है विपरीत या नाश। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे पराजय है, पराभव है, पराक्रम है, परामर्श है, ये सभी क्या हो गए? हमारे परा उपसर्ग के उदाहरण हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा अप, जिसका अर्थ होता है बुरा, अनुचित व हीन। अप का अर्थ होता है बुरा, अनुचित। क्या होता है अप का अर्थ? बुरा, अनुचित व हीन। अप जैसे कि मान होता है, मान का विपरीत अर्थ क्या होता है? मान का विपरीत अर्थ या बुरा अर्थ क्या हो गया? अपमान। क्या हो गया? अपमान। इसमें क्या किया गया है? इसमें अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अपशब्द, अपमान, अपकार, अपशकुन। क्या है? अपशकुन। इसमें क्या है? जैसे शब्द का अपशब्द हो गया, मान का अपमान, ठीक है, अपकार, अपशकुन, ये सभी क्या हो गए? हमारे अप उपसर्ग के प्रत्यय हो गए। ठीक है, ये सभी क्या हो गए? हमारे अप उपसर्ग के शब्द हो गए। क्या हो गए? उदाहरण हो गए। अगला है हमारा सम। सम का अर्थ होता है पूर्णता या संयोग। सम का अर्थ क्या होता है? पूर्णता या संयोग। इसके अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सम का प्रयोग करके हम संस्कार बना देते हैं। सम का प्रयोग करके हम क्या बना देते हैं? संस्कार बना देते हैं। ठीक है, क्या बना देते हैं? संस्कार बना देते हैं, संसार बना देते हैं। ये सभी क्या है? हमारे सम के उदाहरण हैं। जैसे संग्रह है, संतोष है, संरक्षण है, सम्मुख, सम्मेलन, ये सभी क्या है? हमारे सम के उदाहरण हैं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
आप ले लें स्क्रीनशॉट। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। क्या होता है? पीछे या समान। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अनुकरण, अनुभव, अनुमान, अनुशासन। ये सभी क्या है? हमारे अनु उपसर्ग के उदाहरण हैं। क्या है? अनु उपसर्ग के उदाहरण हैं, जैसे अनुकरण, अनुभव, अनुमान और अनुशासन। अगला है हमारा अव। अगला है हमारा अव। अव का अर्थ होता है बुरा या हीन। अव का अर्थ होता है बुरा या हीन। इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि अवसर है, अवकाश है, अवनति, अवशेष, अवमानना। ये सभी क्या है? हमारे अव उपसर्ग के उदाहरण हैं। क्या है? अब उपसर्ग के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं, निस व निर। क्या है? निस व निर, जिसका अर्थ होता है नहीं या रहित या बाहर। इसके 3 अर्थ होते हैं। निस और निर के 3 अर्थ होते हैं, नहीं, रहित और बाहर। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे निर्भय, जैसे निर्भय, निर्बल, निर्जीव, निरपराध और निश्चल। क्या होता है? निश्चल, 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 ठीक है, निश्चल, निश्चल, निरपराध, निर्जीव, निर्बल और निर्भय। ये सभी क्या है? हमारे निर और निस उपसर्ग के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं हमारा दुस व दुर। दुस व दुर उपसर्ग एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार से वो उपसर्ग दे देते हैं और कह देते हैं कि 4 उपसर्ग, इस उपसर्ग से 4 शब्दों का निर्माण कीजिए, 4 शब्दों को बनाइए। ठीक है, हमारा अभी क्या है? दुस व दुर। दुस व दुर का अर्थ होता है कठिन या बुरा। क्या होता है? कठिन या बुरा। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है हमारे दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्घटना, दुर्भाग्य व दुस्साहस। क्या है? दुस्साहस। ये सभी क्या हो गए? हमारे दुस और दुर के क्या हो गए? उदाहरण हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं वी। बी उपसर्ग। अगला देखते हैं बी उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है विशेष व भिन्नता। जिसका अर्थ होता है विशेष व भिन्नता। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है हमारे बी से बना विनाश, विनाश, विज्ञान, वियोग, विशेष, विमुख, विनय। ये सभी क्या है? हमारे बी उपसर्ग के उदाहरण हैं। क्या क्या है? विनाश है, विज्ञान है, वियोग है, विशेष है, विमुख है व विनय है। ये सभी क्या है? हमारे बी उपसर्ग के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं हमारा, अगला है आड़ या आ, जिसका अर्थ है तक या सहित। जिसका अर्थ है तक या सहित, जैसे आगमन है, आजीवन, आरक्षण, आमरण, असहयोग। क्या हो गया? असहयोग। सहयोग से क्या बना? असहयोग। ठीक है, ये सभी क्या हो गए? हमारे आ उपसर्ग के उदाहरण हो गए। अगला है हमारा नी उपसर्ग। नी उपसर्ग का अर्थ होता है भीतर, नीचे व निषेध। नी उपसर्ग का अर्थ होता है भीतर, नीचे व निषेध। ये सभी क्या हो गए? हमारे नी उपसर्ग के अर्थ हो गए। इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है जैसे निवास, नियम, निदर्शन, निकृष्ट, निवारण व निबंध। ये सभी क्या हो गए? हमारे नी उपसर्ग के उदाहरण हो गए। अगला देखते हैं। अगला है हमारा अधि। अधि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या है? अभी पूछा गया है, परी भी पूछा गया है, प्रा भी पूछा गया है। ये सभी हमारे क्या है? ये सभी हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इससे, जिससे आप आराम से इसको पढ़ सकें। ठीक है, अब हमारा है अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर व श्रेष्ठ व निकटता। ये हमारे 3 अर्थ होते हैं अधि के, ऊपर, श्रेष्ठ व निकटता। ये हमारे क्या हो गए? अधि का अर्थ हो, अधि उपसर्ग के अर्थ हो गए। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अधिकार है, अध्यक्ष है, अधिवक्ता है, अधिनियम है। क्या है? अधिनियम है। ये सभी क्या हो गए? ये सभी हमारे हो गए अधि के उदाहरण। अधिकार है, अध्यक्ष है, अधिवक्ता है, अधिकार है,
ठीक है, अधिकार है और अधिनियम है, ये सभी क्या हो गए, ये सभी हमारे अधि के उदाहरण हो गए। अगला देखते हैं, अगला है हमारा अति। अगला देखते हैं, अगला है हमारा अति। अति उपसर्ग। अति उपसर्ग का अर्थ होता है बहुत सुंदर। अति उपसर्ग का अर्थ होता है बहुत सुंदर। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। अति से बना अत्यधिक, क्या बना, अत्यधिक, अतिशय, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त, ये सभी क्या हो गए, हमारे अति के उदाहरण हो गए। अति, अत्यधिक, अतिशय, अतिरिक्त, अत्याचार, ये सभी क्या हो गए, हमारे अति उपसर्ग के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट है हमारा सु। नेक्स्ट है हमारा सु उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है अच्छा या सुंदर। जिसका अर्थ होता है अच्छा या सुंदर। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सुकर्म है, सुयश, सुलभ, सुगम, स्वागत, सुभाषित। क्या है, इसके उदाहरण है सुकर्म, सुयश, सुलभ, सुगम, स्वागत व सुभाषित। ये सभी हमारे क्या हो गए, सु उपसर्ग के उदाहरण हो गए। अगला देखते हैं उद। अगला है हमारा उद, जिसका अर्थ होता है ऊपर व श्रेष्ठ। जिसका अर्थ होता है ऊपर व श्रेष्ठ। जिसके उदाहरण है उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष, उत्तम, उच्चारण। ये सभी क्या है, हमारे उद व उत उपसर्ग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रति। नेक्स्ट है हमारा प्रति, ठीक है, ये हमारा आया हुआ है एग्जाम में है। प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध या सामने या बार बार। इसके 3 अर्थ होते हैं। इसी प्रकार इसके उदाहरण है, जैसे प्रतिकार है, प्रतिकूल है, प्रत्यक्ष है, प्रतिक्षण है और प्रत्येक। ये सभी क्या हो गए, हमारे प्रति उपसर्ग के उदाहरण हो गए। इसी प्रकार से परि है, ठीक है, परि का अर्थ होता है चारों ओर। जैसे परिक्रमा हो गया, परिचय हो गया, परिपूर्ण, परीक्षा, परिवार, परिक्रिया। ये सभी क्या हो गए, हमारे परि के क्या हो गए, उदाहरण हो गए। नेक्स्ट है हमारा उप। नेक्स्ट है हमारा उप। उप का अर्थ है निकटता, सहायक या गौण। क्या है, उप का अर्थ है निकटता, सहायक या गौण। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है हमारे उपकार, उपचार, उपग्रह, उपवन, उपमान। ये सभी क्या हो गए, हमारे उप उपसर्ग के उदाहरण हो गए। अगला है हमारा अभी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आया हुआ है। ये आपको एग्जाम में आया हुआ है। अभी का अर्थ होता है चारों ओर। अभी का अर्थ होता है चारों ओर। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अभिलाषा है, अभिमान है, अभियान, अभ्यास, अभिशाप। ये सभी क्या हो गए हमारे, ये सभी हमारे अभी उपसर्ग के उदाहरण हो गए। अब हम देख लेते हैं हिंदी में उपसर्ग। हिंदी में उपसर्ग किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो इसमें भी आ या अन उपसर्ग का प्रयोग करके उदाहरण बनाइए, ठीक है। इसका अर्थ होता है निषेध व अभाव। जैसे अमोल है, अथाह है, अनजान है, अनमोल, अनपढ़। ये सभी क्या हो गए, हमारे आ उपसर्ग के उदाहरण हो गए। इसमें और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं, वरना ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि उन है, उनका अर्थ होता है एक कम। जैसे उन्नति, 29, 49, 59। ये सभी क्या हो गए, हमारे उन उपसर्ग का प्रयोग हो गया इसमें। इसी प्रकार से जो एग्जाम में आते हैं हम वो देख लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा दू। दू का अर्थ होता है बुरा या अभाव। दू का अर्थ होता है हमारा बुरा या अभाव। जिसके उदाहरण है दुकाल, दुर्वा। क्या होते हैं इसके उदाहरण, दू उपसर्ग के उदाहरण है दुकाल, दुबला, दुरुपयोग। क्या हो गया, दुरुपयोग। नेक्स्ट है हमारा नी उपसर्ग। जिसका अर्थ है निषेध व अभाव। जिसका अर्थ है निषेध या अभाव। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे निकम्मा है, निडर, निहत्था, निधड़क। ये सभी हमारे क्या हो गए, ये सभी हमारे नी उपसर्ग के उदाहरण हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सु या सा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। सु का अर्थ होता है सुंदर। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है जैसे सुपात्र, सुजान, सुगोत्र, सपूत। ये सभी हमारे क्या हो गए, ये हमारे सु और सा उपसर्ग के उदाहरण हो गए। अब आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार ये कंप्लीट दिखा देती हूँ पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये सभी क्या हो गया, ये सभी हमारे उपसर्ग के प्रकार व उपसर्ग के उदाहरण हो गए। अभी हमने उपसर्ग के उदाहरण व उपसर्ग की परिभाषा को पढ़ा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय किसे कहते हैं? हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्यय किसे कहते हैं, ये हमारा 2017 में आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको वैसे ऊपर बताया है कि उपसर्ग और प्रत्यय से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनकी कहीं कहीं पे डेफिनेशन पूछी है और कहीं पे इनके प्रकार व इनके उदाहरण पूछे गए हैं। जैसे कि कोई एक प्रत्यय या उपसर्ग दे दिया है और उससे कहा है कि 4 से 5 शब्दों बनाइए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय हम अपने व्यवहारिक जीवन में अपने भावों विचारों को एक दूसरे की तक सुगमता के साथ पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में अपने भाव विचारों को एक दूसरों तक पहुंचाने तक के लिए क्या करते हैं, अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे दूध वाला, रिक्शा वाला, चालाक, तैराक, बसेरा, लुटेरा, खिलौना, बिछौना, गाना आदि। आगे देखते हैं, उक्त सभी शब्द किसी न किसी प्रत्यय के जुड़ने से बने हैं। इनमें हमने जो भी शब्द पढ़े हैं, जैसे दूध वाला है, रिक्शा वाला है, चालाक है, इन सब में हमने किसी ना किसी एक प्रत्यय को, इसमें हमने इन शब्दों में हमने किसी ना किसी प्रत्यय के जुड़ने से बने हुए हैं। ठीक है, ये सभी शब्द जो हैं वो किसी ना किसी प्रत्यय से मिलकर बने हैं। जैसे कि दूध, दूध में बाला लगाने पर दूध बाला बना। बाला हमारा क्या है, यह हमारा प्रत्यय है। इसी प्रकार से रिक्शा, इसी प्रकार से रिक्शा, रिक्शा में हमने कौन सा प्रत्यय लगाया है, बाला। रिक्शा में हमने बाला प्रत्यय लगाया, ऐसे हो गया रिक्शा वाला। इसी प्रकार चालाक, चालाक, चाल प्लस आँख, चाल। ठीक है, इसमें आँख प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार से बसेरा, बस प्लस एरा। ठीक है, बस एरा, बस एरा तो बसेरा। ठीक है, लुटेरा, एरा, एरा, एरा प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। खिलौना, औना का। ठीक है, आगे देखते हैं, शब्दों में प्रत्यय जुड़कर अनेक प्रकार के नए अर्थों की सृष्टि करते हैं। शब्दों में प्रत्यय जुड़कर अनेक प्रकार के नए अर्थों की क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं। इससे हमारे व्यवहार में क्या होती है, सहजता आ जाती है। इससे हमारे व्यवहार में सहजता आ जाती है। अब हम देखते हैं आगे, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्यय किससे मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्यय, प्रति का अर्थ होता है साथ में, प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, जबकि अय का अर्थ होता है चलने वाला। प्रति का अर्थ क्या होता है, साथ में या बाद में, जबकि अय का अर्थ होता है चलने वाला। अर्थात प्रत्यय, प्रत्यय यानी कि प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में या बाद में चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ, अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ, शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। अतः इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। इसका प्रयोग शब्द के किस में किया जाता है, अंत में प्रयोग किया जाता है। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा हमारी क्या दी है कि प्रत्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। जो शब्दांश सार्थक शब्दों के अंत में जुड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, वे हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं कि प्रत्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय शब्दों को शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है। जो शब्दांश सार्थक शब्दों के अंत में, जो शब्दांश जो सार्थक शब्द हैं उनमें जुड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, तो वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मित्र में ता प्रत्यय जोड़ने पर क्या होता है, मित्रता बनता है। जैसे मित्र में ता प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है, मित्रता बनता है। क्या बनता है, मित्रता बनता है। इसी प्रकार धन शब्द में बान का प्रत्यय जोड़ने पर, इसी प्रकार से धन में बान का प्रत्यय जोड़ने पर क्या होगा, धनवान बनता है। क्या बनता है, धनवान बनता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सफलता,
सफलता का कैसे निर्माण किया गया है? इसका निर्माण किया गया है सफल प्लस ता, ठीक है, सफलता, इसमें ता प्रत्यय जोड़कर सफलता का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार से अच्छा में ई प्रत्यय जोड़कर अच्छाई बनाया गया है। इसी प्रकार अच्छा में ई प्रत्यय जोड़कर अच्छाई बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ ता और आई दोनों शब्द क्या है? प्रत्यय हैं। यहाँ ता और आई, अच्छाई, ये सभी क्या हो गए? हमारे प्रत्यय हैं, जो सफल और अच्छा मूल शब्द के बाद में जोड़ दिए जाने पर सफलता व अच्छाई बन गए। क्या हुआ? अच्छा ई, अच्छाई आई, ठीक है, क्या बन गए? सफलता और अच्छाई शब्द की रचना करते हैं। अब हम प्रत्यय के प्रकार देख लेते हैं। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृदंत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। पहला है कृदंत प्रत्यय है, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब हम पहला देखते हैं। पहला है हमारा कृदंत प्रत्यय। क्या है? कृदंत प्रत्यय। क्रिया के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं, क्रिया के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम में एक डेफिनेशन पूछ ली जाए कि कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, तो आप उसमें ये बता सकते हैं कि जो क्रिया के अंत में जोड़े जाए कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई, हट, बट, पा, ता, आस, त्वा, या, हुआ आदि। ये सभी क्या है हमारे? ये सभी हमारे कृदंत प्रत्यय हैं। क्या है? कृदंत प्रत्यय हैं। आगे देखते हैं। आगे है हमारा कृत प्रत्यय या कृदंत। मूल क्रिया के साथ कृत प्रत्यय को जोड़कर शब्दों की रचना की जाती है। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, टेबल में देखते हैं। टेबल, ये हमारी टेबल है जिसमें एक और प्रत्यय दिए हैं, बीच में हमारी मूल क्रिया और हमारे कुछ उदाहरण दिए हैं। ठीक है, पहला प्रत्यय है हमारा आ। आ प्रत्यय में लूट व खेल, लूट व खेल में आ प्रत्यय जोड़ने पर ये लूट नहीं है, इसमें लुट है। लुट, लुट व खिल, लुट व खिल। खिल प्रत्यय में आ प्रत्यय जोड़ने पर लूट, लुट व खेल मूल क्रिया में क्या जोड़ा? आ जोड़ने पर क्या बना? आ जोड़ने पर लूट व खेल का निर्माण हुआ। क्या हुआ? लूट व खेल का निर्माण हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अक्कड़। अक्कड़ प्रत्यय को जोड़कर शब्द बनाइए। अक्कड़ किस में जोड़ना है? पी में और घूम में। पी में, पी और घूम क्या है? हमारे मूल क्रिया है। क्या है? मूल क्रिया है। पी में हम अक्कड़ जोड़ेंगे। पी में अक्कड़ जोड़ने पर ये बनता है पियक्कड़। क्या बनता है? पियक्कड़। क्या बनता है? पियक्कड़। ऐसे ही घूम में अक्कड़ जोड़ने पर क्या बनता है? घुमक्कड़ बनता है। क्या बनता है? घुमक्कड़ बनता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है अंत प्रत्यय है। आगे है हमारा अंत प्रत्यय। अंत प्रत्यय में लड व पिट, अंत प्रत्यय में लड व पिट जोड़ने पर न लड प्रत्यय, सॉरी, अंत प्रत्यय लड व पिट मूल क्रिया में हम अंत प्रत्यय को जोड़ने पर लड़ंत बनता है व पिटंत बनता है। क्या बनता है? ये हमारी मूल क्रियाएं हैं जो लड है, पिट है। इनमें हम अंत को जोड़ने पर लड़ंत व पिटंत बनता है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे उदाहरण हो गए। नेक्स्ट है हमारा अन। नेक्स्ट है हमारा अन प्रत्यय। मूल क्रिया क्या है? इसमें मूल क्रिया है जल व ले। ठीक है, इनमें हम क्या करेंगे? अन प्रत्यय को जोड़ेंगे। तो जल में हो गया जलन और ले में हो गया लेन, लेन, लेन यानी कि लेन। ये सभी क्या हो गए? हमारे प्रत्यय के उदाहरण हो गए। अगला है हमारा आना। अगला है हमारा अना। जैसे पढ़, दे, पढ़ना, देना, ये क्या हो गए? अना। जैसे आ प्रत्यय है, उसमें मूल हमारी क्रिया क्या है? मेल व बैठा, तो बैठाना। ठीक है, प्रत्यय क्या है? हमारा आ है और मूल क्रिया क्या है? मेल और बैठ। मेला, ठीक, मेल से हो गया मेला और बैठ से हो गया बैठा। ठीक है, इसी प्रकार से आई, इसी प्रकार से आई खेल, खिल। ठीक है, आई प्रत्यय जोड़ने पर खिलाई हो गया, लिखाई हो गया। ये सभी हमारे क्या हो गए? आई प्रत्यय के उदाहरण हो गए। इसी प्रकार से आऊं, टिक, ख, खाऊं, टिकाऊं, ये सभी क्या हो गए? हमारे
आऊ प्रत्यय के उदाहरण। अगला देखते हैं, अगला है हमारा आन, अगला है हमारा आन, उठान, मिलान, ये क्या हो गए हमारे आ प्रत्यय के उदाहरण हो गए, आन प्रत्यय के उदाहरण हो गए। इसी प्रकार से आब में घुम व जम लगाने पर जमाव हो गया, घुमाव हो गया, ये सभी क्या हो गए हमारे आप प्रत्यय के उदाहरण हो गए। ये सभी हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें हम जो इम्पॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। जैसे है आक, आका, आकू, तैर का हो गया तैराक, आका लड़ाका हो गया, आकू का पड़ाकू हो गया। ठीक है, ऐसे आप आपा से क्या बन गया, इसमें मूल क्रिया मिल है, मिलापा हो गया या मिलाप हो गया, और आपा लगाने पर क्या हुआ, पुजापा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट प्रत्यय है आवट। नेक्स्ट प्रत्यय है आवट। आवट में बन मूल क्रिया है, बन मूल क्रिया में आवट जोड़ने पर क्या बनता है, बन मूल क्रिया है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे आवट। क्या जोड़ेंगे, आवट, तो क्या बनेगा, बनावट। क्या बनेगा, बनावट। इसी प्रकार से दिख में आवट लगाने पर दिखावट बनेगा। इसी प्रकार से दिख में आवट लगाने पर दिखावट बनेगा। नेक्स्ट है हमारा आहट। आहट जैसे घवर मूल क्रिया है, और झंझन, झंझनाहट, घबराहट, ये सभी क्या हो गए हमारे आहट प्रत्यय के उदाहरण हो गए। अगला है हमारा आस, और मूल क्रिया इसमें पी और मीठा है। मूल क्रिया क्या है, पी और मीठा, पियास हो गया। ठीक है, प्यास हो गया, मीठा से मिठास हो जाएगा। ठीक है, मीठा से क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला है हमारा ईयल व इया। ठीक है, ईयल में मरियल हो जाएगा, अड़ से अरियल हो जाएगा। इसी प्रकार इया से छलिया, घटिया, ये सभी क्या हो गए। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इया प्रत्यय से शब्दों का निर्माण कीजिए, तो हो जाएगा छलिया, घटिया। ठीक है, ये सभी हमारे क्या हो गए, ये हमारे इया प्रत्यय के उदाहरण हो गए। इसी प्रकार से इया, ठीक है, इया, छलिया, अटिया हमने पढ़ दिया ये सभी अभी। हाँ, नेक्स्ट है हमारा ई, जैसे घुड़क। घुड़क में ई लगाने पर क्या बनता है, घुड़की बनता है। क्या बनता है, घुड़की का निर्माण होता है। लगी में ई लगाने पर लग में ई लगाने पर लगी बनता है। नेक्स्ट है हमारा ऊ, बड़ा ऊ, इसको मार, काट, मारूं, काटूं। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गए, ये हमारे कृदंत प्रत्यय के क्या हो गए, ये हमारे उदाहरण हो गए कि इसमें प्रत्यय होता है और मूल क्रिया में प्रत्यय को किस प्रकार से जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है। अगला है नेक्स्ट है हमारा कृत प्रत्यय से बने कृदंत शब्द कहलाते हैं। जो कृत प्रत्यय से बने होते हैं वो हमारे कृदंत शब्द कहलाते हैं। ये मुख्यतः इनके क्या होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनका पहला भेद है कर्तवाचक, दूसरा है कर्मवाचक, तीसरा करण, चौथा है भाववाचक, और 5वां है विशेषणवाचक। ये हमारे क्या हो गए, कृत प्रत्यय के प्रकार हो गए। ये हमारे क्या हो गए, कृत प्रत्यय के प्रकार हो गए, जिसमें कर्तवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक व विशेषणवाचक, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे प्रकार हो गए। अगला है नेक्स्ट हमारा तदित प्रत्यय। अगला है नेक्स्ट हमारा तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय की हमारी परिभाषा क्या है, जो प्रत्यय संज्ञा व सर्वनाम तथा विशेषण के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण के आगे जुड़कर क्या बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अर, हारा, त्वा, पा, ई, इया, इव, ता, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे तदित प्रत्यय के क्या हो गए, उदाहरण हो गए। अब हम देखते हैं हिंदी के तदित प्रत्यय। हिंदी के तद्भव शब्दों से, हिंदी के तद्भव शब्दों में तदित प्रत्यय जोड़कर, हिंदी के जो तद्भव शब्द हैं उनमें तदित प्रत्यय जोड़कर क्या बनाया जाता है, संज्ञा व विशेषण शब्द बनाने के कुछ प्रत्यय हमारे नीचे टेबल में दिए हैं। अब हम टेबल देख लेते हैं। टेबल है हमारी, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला है हमारा प्रत्यय, इधर हमारा मूल शब्द और ये है हमारे
उदाहरण। तो पहला प्रत्यय है हमारा आ। आ। भूख क्या है हमारे? भूख एक संज्ञा रूप है। क्या है? एक संज्ञा रूप है। क्या हो गया? भूख हमारा क्या है? एक संज्ञा रूप है। क्या है? संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द। इसी प्रकार से प्यास, प्यास हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। इससे क्या करें? आ प्रत्यय जोड़कर, इनमें क्या करना है हमें? आ प्रत्यय को जोड़ना है। जैसे भूख में आ प्रत्यय जोड़कर क्या बनता है? भूखा। क्या बनता है? भूखा बनता है। इसी प्रकार से प्यास में आ प्रत्यय जोड़ने पर प्यासा बनता है। क्या बनता है? ये हमारे उदाहरण क्या हो गया? प्यासा। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई प्रत्यय। नेक्स्ट है हमारा आई प्रत्यय जोड़कर बिदा और ठाकुर शब्द को बनाइए। बिदा व ठाकुर शब्द में आई प्रत्यय जोड़कर क्या बनेगा? बिदा में ई जोड़ने पर क्या बनेगा? बिदाई बनेगा। ठीक है, ठाकुर का क्या हो गया? ठकुराई। ठाकुर का क्या हो गया? ठकुराई। अगला देखते हैं आन। अगला देखते हैं आन प्रत्यय। आन प्रत्यय क्या है? ऊंचा व नीचा में आन प्रत्यय लगाने पर, ऊंचा में आन प्रत्यय लगाने पर क्या बनता है? ऊंचान। और नीचा में आन प्रत्यय लगाने पर बनता है नीचान। अगला है हमारा नेक्स्ट है आना। नेक्स्ट है हमारा आना प्रत्यय, जिसमें तेलंग है और बघेल है। इनमें आना प्रत्यय जोड़ना है। जैसे तेलंग, तेलंग से हो गया तेलंगाना या तेलंगना, और नेक्स्ट बघेल का हो गया बघलाना, बघेलाना। अगला है हमारा आर। आर जिसको कुंभ और सोना में जोड़ना है। कुंभ कार हो गया, क्या हो गया? कुंभार हो गया, और सोनार हो गया आर। आर प्रत्यय को जोड़ना है। इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा आवट। क्या है? आवट हमें नीम में और आम में जोड़ना है। तो आवट, निमावट और अमावट। निमावट व कि आस प्रत्यय से शब्दों का निर्माण कीजिए। तो आस, मीठा में आस जोड़ने पर बनता है मिठास। इसी प्रकार से खट्टा में आस जोड़ने पर बनता है खटास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीचे के जितने भी हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से है हमारा आहट। आहट, आहट में चिकना, चिकना में आहट जोड़ने पर बनता है चिकनाहट। कड़ुआ में आहट जोड़ने पर क्या बनता है? कड़ुआहट। क्या बनता है? कड़ुआहट। नेक्स्ट है हमारा इया। नेक्स्ट है हमारा इया। दुख में इया जोड़ने पर बनता है दुखिया, और भोजपुर में इया जोड़ के बनता है भोजपुरिया। क्या बनता है? भोजपुरिया का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार से ई प्रत्यय, खेत से बना खेती, सुस्त से बना सुस्ती, ये सभी हमारे क्या है? ई प्रत्यय के उदाहरण हैं। इसी प्रकार इला। इला, इला प्रत्यय रंग में जोड़ने पर रंगीला बना। ठीक है, जहर में जहरीला बन गया। नेक्स्ट है हमारे इरा। नेक्स्ट है हमारा इरा प्रत्यय। इरा प्रत्यय मामा में लगाने पर ममेरा हो गया, चाचा में लगाने पर क्या हो गया? चचेरा हो गया। ठीक है, अगला है हमारा, जो हमारे इम्पोर्टेंट है हम वही देख लेते हैं। ठीक है, पन, मैलापन, लड़कापन या लड़कपन। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? पन प्रत्यय के उदाहरण हो गए। इसी प्रकार से पा, बहन पा, बहनापा या बुढ़ापा, ये हमारे क्या हो गए? पा प्रत्यय के उदाहरण हो गए। इसी प्रकार से हारा। हारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लकड़ी में आता है कि लकड़ी में हारा जोड़ो तो बनता है लकड़हारा। पानी में हारा जोड़ने पर पनेहारा बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से सा प्रत्यय। सा प्रत्यय में ऊष्मा जोड़ने पर उमस हो जाता है, और तम में सा प्रत्यय जोड़ने पर तमस हो जाता है। अगला नेक्स्ट है हमारा लास्ट, ता प्रत्यय। ता प्रत्यय मधुर में ता प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है? मधुरता बनता है। क्या बनता है? मधुरता बनता है। इसी प्रकार से मनुज में ता जोड़ने पर मनुजता बनता है, मनुजता बनता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए तदित प्रत्यय के उदाहरण। ये हमारे क्या हो गए? तदित प्रत्यय के उदाहरण। और हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? हमने इसमें उपसर्ग पढ़े, हमने इसमें उपसर्ग पढ़े और प्रत्यय पढ़े। और क्या पढ़े? प्रत्यय पढ़े। तो ये आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें। चैनल पर आप कमेंट नहीं करते हैं, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर बताएं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।